हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ द सोलमेट का 14। तो एपिसोड 14 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मेंगच्यू जुनशेंग और नानी को साथ में देख के खुश हो जाती है और कहती है लगता है तुम दोनों ने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर ली है, तो फिर आई गेस तुम लोग अपना फ्यूचर एक साथ देखोगे। तो यहाँ पर वो बात कट करते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तुम यानी कि गावहन और तुम यहाँ एक साथ कैसे। तो फिर यहाँ गावहन कहता है कि एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही थी, इसकी वजह से वहाँ मेरी हेल्प करने के लिए मेंगच्यू आ गई थी और हम लोग साथ में अभी टेलर के शॉप पे जा रहे हैं यानी कि मिस्टर झांग के। उसके बाद मेंगच्यू कहती है कि हमें जल्दी जाना चाहिए, नहीं तो जो शॉप है वो बंद हो जाएगी। जिसे सुन के वो लोग जब चले जाते हैं तो यहाँ पर मेंगच्यू जेलस ही रह जाती है। उसके बाद जब वो दोनों चले जाते हैं तो यहाँ पर जो नानी होती वो बस गुस्से में रह जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो नानी होती वो मेंशन में आराम कर रही थी, यानी कि वो वेट कर रही थी गाहन कब आएगा। गाहन के आने के बाद फिर यहाँ पर जो गाहन है वो आके कहे तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो कहती है लगता है तुम्हें घर की याद आ ही गई। तो कहता है ऑफ कोर्स खाना खाने के लिए कोई आदमी घर ही आएगा ना। तो कहती है वैसे तुम दिन भर थे कहाँ पर। वो कहता है कि गलती से मैं मेंगच्यू से मिल गया था और उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही थी, इसकी वजह से मैं उसके घर पे थोड़ा आराम कर रहा था। तो कहते तुम वहाँ भी गए थे। वो कहता है कि हाँ थोड़ा केस है सिलसिले में। तो वो कहते मुझे केस के बारे में कुछ नहीं सुनना। उसके बाद जो नानी थी वो तो एकदम गुस्से में रह जाती है और वो कहती है कि एक्चुअली तुम्हें पता है कि जुनशेंग मुझसे क्या बोल रहा था। वो उसे सिर्फ सॉरी नहीं बोलना था, एक्चुअली उसे हमारा रिलेशन फिर से शुरू करना था। जिसे सुन के वो कहता है कि अच्छा तो तुमने क्या कहा। बट बेचारी का मुंह उतर जाता है बिकॉज उसके फेस पे कोई रिएक्शन ही नहीं दिख रहा था और वो बात बात पे केस का मैटर ला रहा था, ब्लड जेट का। फिर वो कहती है मुझे केस के बारे में कुछ नहीं सीखना और मुझे केस में अब इंटरफेयर भी नहीं करना है। फिर यहाँ पर वो मुंह फुला के बैठ जाती है और वो मन ही मन में सोचती है कि गाहन मैं तुम्हें 3 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, अगर तुम तभी मुझे नहीं बुलाए ना तब तो तुम गए। कि तब तक यहाँ पर जो गाहन था वो वीक फील करने लगता है और वो ऑटोमेटिकली चला जाता है अपने स्पेस में, जिसे देख के अब जो नानी थी उसे लगता है कि जो गाँव है ना वो चला गया है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि मतलब तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। अब उसके बाद किसी तरह से जो गाहन था वो जाके बैठता है और वो कपड़े देख रहा था जहाँ पर उसे एक मेमोरी याद आती है जब वो लोग फाइटिंग सीख रहे थे। तो यहाँ पर जो नानी हुई थी वो अपना बेस्ट इन द वर्ल्ड टैग लगाती है इन फाइटिंग और फिर वो वहाँ पर अपना क्यूट वाला मोमेंट याद कर रहा था। उसके बाद वो सोचता है कि अब मेरी तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब होते जा रही है, अब मुझे नहीं पता कि आखिर मेरे पास कितना टाइम बचा है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो नानी थी वो गाहन का इंतज़ार कर रही थी कि एटलीस्ट वो आके से सॉरी तो बोलेगा। और जैसे ही वो उसे देखती है न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देती है, बट वो आके कहता है कि एक्चुअली न्यूज़पेपर उल्टा है। तो वो जल्दी जल्दी जैसे ही सीधा करती है, बाद में उसे पता चलता है कि जो गाहन था वो उसके साथ मजाक कर रहा था, वो सही पकड़ी थी न्यूज़पेपर। एक्चुअली उसका ध्यान न्यूज़पेपर पे कहाँ ही था। उसके बाद यहाँ पर जो गाहन था वो दूध लेके आता है, कहता है ये लो प्यार से पी लो। ये सुन के वो तो खुश हो रही थी, बट तब तक वो चला जाता है अपने केस के लिए। वो पूछती कि तुम मुझे नहीं लेके जा रहे। वो कहता है कल ही तो तुमने मना किया था कि नहीं तुम्हें नहीं जाना। वो कहती हाँ ठीक है जाओ जाओ तुम ही जाओ, मुझे जाना ही नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो गाहन था वो मिस्टर झांग के टेलर शॉप पे गया था। अब यहाँ पर अब जब वो डिटेक्टिव है तो ऑफ कोर्स वो सारे सामान यहाँ वहाँ करके देख रहा था कि तब तक मिस्टर झांग आ जाते हैं और उसके बाद तब तक वहाँ पर मेंगच्यू भी आ जाती है और मेंगच्यू कहती है कि एक्चुअली मैंने आपको एक कस्टमर के बारे में बताया था ना जिन्हें आपके यहाँ से कपड़े सिलवाने थे, ये वही हैं। उसके बाद सब लोग बैठ के चाय पी रहे थे। यहाँ पर गाहन कहते हैं कि सब चीज़ सिमिलर है, यानी कि जैसे जब वो मेंगच्यू के घर गया था तो उसके चाय का टेस्ट और फिर जो उसके पास सैचेट्स थे उसका भी जो स्मेल था एकदम सेम था। वो कहता है कि ये सब चीज़ इतना कॉमन कैसे। तो मेंगच्यू कहती कि एक्चुअली मैं इनके रेगुलर कस्टमर हूँ और इन्होंने मेरी बहुत ख्याल भी रखे जब मेरी तबीयत ख़राब थी, लाइक मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ थे और इनका मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग भी बन गया है।
उसके बाद यहाँ पर नए नए सैचेट्स आए थे, तो फिर जो मिस्टर झांग थे वो मेंगचू को कहती कि आप इनमें से कोई चूज़ कर सकती हो बिकॉज ये न्यू प्रोडक्ट है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर गाओहेन भी एक ले लेता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो नानी होती है वो गई होती है जुनशेंग के पास और कहती है कि क्या ब्लड जेट का जो मैटर था वो कुछ और आगे बढ़ा इन्वेस्टिगेशन। बट यहाँ पर जुनशेंग था वो ये मैटर छोड़ के बार बार पिछले रात की बात याद कर रहा था और कहता है कि क्या तुम मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करोगी, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने पास्ट में बहुत गलतियाँ की हैं, मुझे एक और चांस दे दो। बट वो फिर से कहती है कि नहीं, मुझे ब्लड जेट मैटर के बारे में ही पूछा था, इसके लिए मैं यहाँ पर आई। और वो कहती है कि वैसे जहाँ तक मुझे पता है कि ये ब्लड जेट को जो सालैंग था वो लोग ने भी देखा था। तो यहाँ पर जुनशेंग कहता है हाँ, और मेरे जो डैड थे वो सारे एंटिक पीस को एक जगह इकट्ठा करके रखा करते थे, तो फिर मैं वहाँ पर जाके चेक करता हूँ, क्या पता मुझे ब्लड जेट मिल जाए। तो यहाँ पर जो नानियो थी वो कहती कि अच्छा तुम ये मत समझना कि मेरा गलत इंटेंशन है, इसलिए मैं तुम्हें ब्लड जेट ढूंढने बोली हूँ। एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो ऐसा कौन सा पत्थर है जिसके लिए सब लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। तो यहाँ जुनशेंग कहता है हाँ, मुझे तुम पे भरोसा है, अगर तुम्हें इसका कुछ मिसयूज़ भी करना होगा तभी भी तुम्हें दे दूँगा। और उसके बाद नानियों का रिएक्शन था अच्छा ठीक है। फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड 14 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।